इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरून बिल मारूफ़ि व यन्हौन अनिल मुनकर व युक़ीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र उलमाए किराम, सामईने इज़ाम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर खिताब करने का मुकल्लफ किया गया है उस मौजू का ताल्लुक इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माओ और बहनों से खास तौर पे। प्यारे भाइयों, प्यारी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम लोगों के ऊपर बेइंतहा एहसान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर पैदा करने के बाद हमें और आपको मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। एक ऐसे दीन और एक ऐसे धर्म का मानने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बनाया है, जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे महबूब और पसंदीदा दीन, जिस दीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अगर कोई दीन महबूब और पसंदीदा है तो वह दीन दीन इस्लाम। इसी दीन इस्लाम के बारे में
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक दूसरे मकाम पे बयान फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि इस्लाम को छोड़ करके जो भी शख्स किसी दूसरे दीन को कबूल करेगा, इस्लाम को छोड़ करके जो किसी दूसरे मजहब और धर्म का मानने वाला होगा और उसी हालत में अगर इस दुनिया से चला जाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, उसके उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा, उसके उस दीन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके उस दीन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और इस्लाम को छोड़ करके दूसरे दीन का मानने वाला, इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार करने वाला, इस्लाम को छोड़ करके दूसरे दीन और दूसरे मजहब का अपनाने वाला आखिरत में घाटा और खसारा उठाने वाला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम वाला बनाया है, ईमान वाला बनाया। मगर इस कायनात के अंदर जहां इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीके के प्रोपेगेंडे किए गए, इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम साजिश और कोशिश की गई, वहीं दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से ये ऐलान किया गया, इस्लाम के खिलाफ ये गलत प्रचार किया गया कि इस्लाम ने औरतों के ऊपर जुल्म किया है, इस्लाम ने औरतों के ऊपर अत्याचार किया है, इस्लाम ने कौम की बेटियों को, इस्लाम ने कौम की माओं को पर्दे का हुक्म दे करके इनकी जिंदगी और इनके मैदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महदूद करके इनके ऊपर जुल्म किया है। और अफसोस की बात यह है कि इस बहकावे या इस अफवाह की शिकार हमारी बाज बहनें और हमारी कौम की बाज बेटियां भी बसा औकात हो जाती। मगर मेरी प्यारी माओ बहनों, आप गौर करो कि इस्लाम ने आपके ऊपर जुल्म नहीं किया है। इस्लाम एक ऐसा दीन और एक ऐसा मजहब है जिसने इस कायनात के अंदर आपको जिंदा रहने का एक बेहतरीन तरीका फराहम किया है, और इस्लाम ने इस कायनात के अंदर आपको रहमत करार दी। जरा गौर कीजिए, इस्लाम के आने से पहले नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात के अंदर नबी और रसूल बनाए जाने से पहले अरब के बास खानदान और अरब के बास कबीलों की हालत क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब। अल्लाह कहता है, ज़माने जाहिलियत में अरब के बास घरानों में, अरब के बास कबीलों और अरब के बास खानदानों में जब बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई जाती थी, जब जिस घर में बेटी जन्म लिया करती थी, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उस बाप का चेहरा काला पड़ जाया करता था, उस बाप का चेहरा स्याह हो जाया करता था। वो बाप अपने आप को गमगीन बना लेता था और वो बाप अपने आप को रुस्वा समझने लगता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, बेटी की पैदाइश की वजह से कौम और समाज के लोगों से अपने चेहरे को छुपाए फिरा करता था और उसके सामने सिर्फ दो ऑप्शन रहा करते थे, अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या तो समाज और मुआशरे का ताना सहते हुए, समाज और मुआशरे के गंदे लोगों की बेकार और बेमतलब की बातों को सुनते हुए अपनी बेटी का बाप बना रहे या अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे। मगर इस्लाम आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी कायनात के लिए, ऐ नबी हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल करता है, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। कल क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन इन जिंदा दरगोर की गई बच्चियों से सवाल करेगा, इन जिंदा मारी गई बेटियों से पूछेगा, बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, ऐ मासूम बच्ची किस गुनाह की वजह से तुझे जिंदा मार दिया गया था, तेरा जुर्म क्या था, तेरी खता क्या थी, कौन सा पाप और कौन सा गुनाह तूने किया था जिस पाप और गुनाह की वजह से तुझे जिंदा दरगोर कर दिया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया वालों, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महाती व वअदल बनात। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर माओं की नाफरमानी को हराम करार दे दिया है, व वअदल बनात, और बेटियों को जिंदा दरगोर करने को हराम कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ने आपको इस कायनात के अंदर जिंदा रहने का एक तरीका और ज़ाब्ता। आप गौर कीजिए, ज़माने जाहिलियत में औरत जब अपने मखसूस अय्याम से गुजरा करती थी तो लोग इसे नापाक समझते थे, इसे अलग कर दिया जाता था, इसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया जाता था, शौहर अपनी बीवी के साथ सोना पसंद नहीं करता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। ऐ दुनिया वालों, जब तुम्हारी बीवी अपने मखसूस अय्याम से गुजर रही हो, जब तुम्हारी बीवी पीरियड के अय्याम में हो, अपनी बीवी के साथ सब कुछ कर सकते हो सिवाय मिलाप के, सिवाय हम बिस्तरी और जमा के, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। इसके हाथ का बनाया हुआ खाना, इसके हाथ का पकाया हुआ खाना तुम खा सकते हो, इसके बगल में सो सकते हो, इसके साथ रह सकते हो, इससे बातचीत कर सकते हो, ये नापाक नहीं है। इस्लाम ने औरतों को इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने का हक दिया। और आप सुनिए, ये औरत कभी बेटी हुआ करती है, और अगर ये बेटी है तो इस्लाम में इसका मकाम और मर्तबा क्या, आप हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा फहुवा फिल जन्नह। जो आदमी दो बेटियों की तरबियत करता है, जो दो बेटियों की किफालत करता है, जो बेटियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, यहाँ तक कि बच्चियां बालिग हो जाती हैं, बेहतरीन घरानों में अच्छे रिश्तों को तलाश करके उनकी शादी कर देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फहुवा फिल जन्नह, ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। और सही बुखारी की उस रिवायत पर आप नजर डालिए, अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर है, एक मांगने वाली औरत अल्लाह के नबी के दरवाजे पर आती है और कहती है, कई दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाया गया है, कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया है, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो दो बेटियां हमारे साथ हैं, ये भी भूखी हैं, कुछ खाने की चीज दे दीजिए। मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा गौर करो, अम्मा आयशा का जवाब सुनो। अम्मा आयशा कहती है, मैंने अपने घर में तलाशा, ढूंढा, और ढूंढने के बाद एक खजूर के अलावा मुझे कोई और चीज न मिली। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस खजूर को उस माँ के हवाले कर दिया। अम्मा आयशा ने ये नहीं सोचा मेरे घर में सिर्फ एक खजूर है, मेरे शौहर कायनात के इमाम और दुनिया के इमामों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर गए हुए हैं, आप आएंगे, एक खजूर में अपने आका अपने शौहर को दे दूंगी, आप खाने के बाद पानी पी लेंगे। अम्मा आयशा के ज़हनो दिमाग के अंदर ये बात ना आई। अम्मा आयशा ने उस खजूर को उस मांगने वाली औरत को दे दिया। पूरा मंजर अम्मा आयशा देख रही हैं, वो अम्मा उस खजूर को लेती है और लेने के बाद उस खजूर को दो हिस्सों में बांट देती है, आधा एक बेटी को दे देती है, आधा दूसरी बेटी को दे देती है। वमा अकलत मिन्हा शैआ, यह हदीस के अल्फाज है, लम ताकुल मिन्हा शैआ, उस माँ ने उसमें से कोई हिस्सा न खाया, खजूर का कोई हिस्सा अपना न खाया। पूरा मंजर अम्मा आयशा देख रही है, अम्मा आयशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी अपने घर पे आते हैं, अम्मा आयशा पूरा वाकया बताती हैं, अल्लाह के नबी एक मांगने वाली औरत आई थी, ऐसा ऐसा उसने किया है। अल्लाह के नबी ने जब सुना, आपने इरशाद फरमाया, है मेरी प्यारी बीवी आयशा, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाती शैया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। आयशा, दुनिया के अंदर जिस आदमी को इन बेटियों के जरिए आजमाया जाता है, इन बेटियों के जरिए आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, ये बेटियां कल क़यामत के दिन अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने वालिदैन के लिए जहन्नम में जाने से आड़ और पर्दा बन जाएंगी। ये बेटियों का मकाम है कि अपने बाप और अपने माँ के लिए जहन्नम में जाने से आड़ और पर्दा बन जाए। और सुनिए,
जमाने के लोग कभी कभी ताने दिया करते हैं, अल्लाह का निजाम है यहबु लिमन यशाउ इनाता व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह जिसे चाहता बेटियां देता है, वो अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता है, वो अल्लाह जिसे चाहता दोनों से महरूम कर देता है, वो अल्लाह किसी को 5 बना देता है। लेकिन हमारे समाज और मुआशरे का मामला क्या है? अगर अल्लाह किसी औरत को, किसी शौहर को या किसी बीवी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां देता है, दुनिया वाले उसे ताना देते हैं, दुनिया वाले उसका मजाक उड़ाया करते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों की माँ बनाया है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बेटियों का बाप बनाया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बेटियां अगर इस्लाम के अंदर बोझ होती और दुनिया के अंदर अगर बेटियां बोझ बन करके आती, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों का बाप कभी न बनाता। आप अपनी बेटियों से किस कदर प्यार किया करते थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे रहा करते थे या कहीं भी रहा करते थे, आपसे मुलाकात की खातिर जब आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा आया करती थी, आप जब अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को देखते थे, देखने के बाद आप अपनी जगह से उठ जाया करते थे। हदीस के अल्फाज है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरहिबु बि इब्नतिही व यक़ूलु लहा मरहबन बि इब्नती। अल्लाह के नबी अपनी जगह से उठ जाया करते थे, उठने के बाद अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे और कहा करते थे, मरहबन बि इब्नती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो, ऐ मेरी बेटी तेरा इस्तकबाल हम कर रहे हैं। ये बेटी का मकाम है, ये बेटियां रहमत है मेरे प्यारे भाई, ये बेटियां रहमत। और सुनिए, ये बेटी या ये औरत अगर माँ है तो इसका मकाम और मर्तबा क्या? ये औरत अगर माँ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इसके कदमों के नीचे जन्नत। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आपकी जानिब से जंग में जाने का ऐलान किया जा चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी जानिब से जंग में जाने का ऐलान किया जा चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। आपने सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे साथी, तुम जंग में जाना चाहते हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा है अल्लाह के नबी, मेरी माँ तो बाहयात है। आपने फरमाया, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ के साथ तुम उससे सलूक करो। फ़इन्नल जन्नत तहता क़दमिहा, इससे कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे। ये औरत अगर माँ है तो इसका मकाम यह है कि जन्नत इसके कदम के नीचे। और यह औरत माँ है तो इस्लाम का हुक्म यह है कि इससे तेज आवाज में बातचीत करना हराम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमाता है, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, ऐ दुनिया वालों तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। वही अल्लाह पूजा योग्य है, वही अल्लाह इस बात का मुस्तहिक है कि उसी की इबादत और बंदगी की जाए। व बिल वालिदैनि इहसाना, और ऐ दुनिया वालों तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर वो दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम इन्हें उफ तक भी ना कहना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और रहमो करम के साथ बेहतरीन अंदाज में अच्छे लबो लहजों को इख्तियार करते हुए अपने वालिदैन से तुम बात किया। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम में ये औरत अगर माँ है तो उसके आए मकाम बताया। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा एक नौजवान अपने कांधे पर अपनी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहा है। जब वो खाने काबा का तवाफ कर चुका, खाने काबा का तवाफ करने के बाद अपनी माँ को जब नीचे उतारता है, उतारने के बाद कहता है, अत्तैतु हक़्क़ उम्मी, मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना और सुनने के बाद उसे बुलाया, ऐ जवान, तूने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ करा दिया है और तू ये कहता है मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है। अरे सुन ले, अपनी माँ के हक को अदा करना तो
दूर की बात, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ के मुंह से तेरी पैदाइश की तकलीफ के वक्त आह की जो आवाज निकली थी, उस आह की आवाज का भी हक तूने अभी अदा नहीं किया है। माँ का मकाम है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए कहना चाहता हूँ नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम सबकी माओं ने बड़ी कुर्बानियां दे करके हमें पाला है, हमारी तरबियत की है, इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी माओं की खिदमत करें, अपनी माओं को किसी भी तरह की तकलीफ और नुकसान पहुंचाने से अपने आप को बचाएं। ये औरत अगर बीवी है तो इस्लाम में उसका मकाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सुकून और इत्मीनान का जरिया करार दिया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ दुनिया वालों, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, अल्लाह की बहुत सारी आयतें। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे ही नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। इंसान का जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से पैदा किया। और ऐसा क्यों किया? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम आपस में एक दूसरे से मिल करके सुकून हासिल करो। मियां बीवी आपस में मुलाकात करके फितरी तौर पे, फितरी ख्वाहिश की तकमील के साथ वो अपने आप को सुकून और इत्मीनान की हालत में महसूस करें। मेरे प्यारे भाइयों, शौहर दुनिया के गम से आता है, दुनिया का टेंशन, दुनिया का गम उसके पास हो, लेकिन जब अपने घर आए उसकी बीवी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल करती है, वल्लाह वो दुनिया की सारी तकलीफ को भूल जाएगा, दुनिया के सारे गम को भूल जाएगा। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू, और ये जो सुकून शौहर और बीवी की आपसी मुलाकात में हुआ करती है और इत्मीनान और राहत जो नसीब हुआ करती है, मेरे प्यारे भाइयों, ये होटल की रंगललियों और ज़नाकारी और बदकारी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की आपस में नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर सुकून और इत्मीनान हासिल होने वाला नहीं है। जो सुकून और इत्मीनान निकाह के जरिए होता है, इसलिए कि सुकून और इत्मीनान मेरे रब की जानिब से आका की जाने वाली एक चीज हुआ। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। इस्लाम ने औरत का मकाम इतना ऊंचा करार दिया, इतना ऊंचा करार दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। पूरी कायनात और कायनात के अंदर की सारी चीजें फायदा उठाने की हैं। व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, लेकिन दुनिया में फायदा उठाने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है, नेक औरत। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी सहाबी ने, अल्लाह के नबी अय्युल माल नत्तखिज, हम कौन सा माल इकट्ठा करें? आपने बयान फरमाया, लियत्तखिज आदुकुम कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। लियत्तखिज आदुकुम कल्बन शाकिरा, तुम अपने दिल को ऐसा बनाओ, तुम्हारा दिल हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल बन जाए। वलिसानन ज़ाकिरा, अपनी जबान को ऐसा बना लो कि तुम्हारी जबान हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान हो। ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी मोमिना और पाकदामन बीवी को, औरत को अपनी बीवी बना लो जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। आखिरत के कामों पर एक औरत अपने शौहर की मदद करने वाली हो, कायनात की सबसे अजीम दौलत। मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमा दिया, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के ऊपर रहमत नाज़िल करता है जो आदमी रात में उठता है और रात में उठने के बाद वो क़ियामुल लैल किया करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता है, लेकिन तन्हा नहीं पढ़ता है, वह ये कसम रात को अपनी बीवी को भी जगाता है। ऐ मेरी प्यारी बीवी, दुनिया का सारा काम तो तुम मेरे साथ किया करती हो, चलो उठो, तहज्जुद की नमाज भी तुम्हें मेरे साथ पढ़नी पड़ेगी। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है, नज़हा फी वजहिल मा, वो शौहर अपनी प्यारी बीवी के चेहरे पर पानी का छींटा मार देता है। जो शौहर अपनी बीवी को क़ियामुल लैल के लिए जगाए, अल्लाह की जानिब से रहमत का नुज़ूल हुआ।
और ऐसे ही अल्लाह ताला उस बीवी के ऊपर भी रहमत नाज़िल करता है जो रात में उठती है, क़ियामुल लैल करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, अपने शौहर को जगाती है। अगर शौहर उठने से इनकार कर देता है, नज़हत फी वजहिही अलमा, वो औरत अपने शौहर के चेहरे के ऊपर पानी का छींटा मार देती है, अल्लाह से जोड़े के ऊपर रहमत नाज़िल करता है। तो ये कायनात की सबसे अजीम दौलत है, यह औरत अगर अपने आप को दीनदार बना। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अलर रिजाली मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी कायनात के मर्दों के ऊपर औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। या औरत जब अपने शौहर को दीन से दूर करने वाली हो जाए, या औरत जब शरीयत के अहकामात की धज्जियां उड़ाने वाली हो जाए, या औरत जब इस्लामी कवानीन को तोड़ने वाली हो जाए, ऐसी सूरत में कायनात का सबसे बड़ा फितना बन जाएगी। मेरी प्यारी माओ बहनों, फैसला आपके हाथ में है। आप कायनात की सबसे अजीम दौलत बनना चाहती हो या कायनात की सबसे बड़ा फितना बनना चाहती हो? और आगे बढ़िए। ये बातें हो गई कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम और मर्तबा दिया। बाज़ मामलात में इस्लामी शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत के दरमियान फर्क तो किया है, लेकिन बात जब नेकियों पर अजर सवाब देने की आई, नेकियों का बदला देने की बात जब आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक नहीं की। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़िअन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ईमान के साथ जो भी मर्द नेक काम करेगा, ईमान के साथ जो भी औरत नेक काम करेगी, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, हम उसे पीसफुल लाइफ दे देंगे, हम उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे। वलनजज़िअन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम उनके किए का बदला उनके किए हुए कामों से ज्यादा बेहतर देंगे। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन अल्लाह ने ये भी बराबर करार दे दिया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जब दोस्त हैं, दोस्त होने के बाद किया क्या करते हैं, यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ये मोमिन मर्द अपने अपने ताकत के मुताबिक, अपनी बिसात और उसात के मुताबिक मोमिन मर्दों को नेक काम करने का हुक्म दिया करते हैं और गुनाही के कामों और गुनाह के कामों से रोका करते हैं। ये औरतें भी अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक, अपने दायरे के मुताबिक ये नेक काम करने का हुक्म दिया करती हैं और लोगों को और औरतों को बुराई और बेहयाई के कामों से रोकने वाली हुआ करती हैं। ये औरतें नमाज कायम करती हैं, ये ज़कात अदा किया करते हैं, अल्लाह व रसूला, ये अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी किया करते हैं। उलाइका सयरहमुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला। तो मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कुरान करीम की इस आयत करीमा के एतबार से हम सब की ये जिम्मेदारी है, अपने अपने दायरे कार के लिहाज से हम एक दूसरे को नेक काम की दावत दें, भलाई की दावत दें, अल्लाह की इबादत और बंदगी की दावत दें, और गुनाह के काम, बिदअत के काम, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ जो भी काम हो, उन तमाम कामों से हम रोकने वाले बने। शरीयत की हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। अब आइए, क्योंकि वक्त शायद 15-20 मिनट का और बचा है, इसलिए मैं अपनी प्यारी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ और सूरह अहज़ाब की चंद आयत की रोशनी में मैं आपके सामने कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। गज़वे हुनैन के बाद जब उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड और मुतालबा किया, ऐ अल्लाह के नबी, साल भर के जो इखराजात आप हमें दिया करते हैं, अब अल्लाह ने आपको खुशहाल बना दिया है, ऐ अल्लाह के नबी, अब उन खर्चों में हमारा इजाफा होना चाहिए। जो पैसा आप हमें दिया करते हैं, जो खर्चे हमें दिया करते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। जाहिर है उनका ये मुतालबा और उनका ये डिमांड गलत नहीं था,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह मुतालबा पसंद नहीं आया। जब नबी की बीवियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने का सवाल किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज दिया और कुरान करीम की आयत करीमा को नाजिल किया। कुरान की जब आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बीवी अम्मा आयशा से कहते हैं, अय आयशा गौर कर लो, अय आयशा समझ लो, देखो अल्लाह ताला कुरान में तुम लोगों के बारे में यह आयत नाजिल करता है। अय आयशा जाओ अपने वालिदैन से तुम मशवरा ले लो। अय आयशा अगर तुम दुनियादार बनकर के जिंदगी गुजारना चाहती हो तो अय आयशा तुम्हें हमारे घर से जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुनो मेरी प्यारी माओ बहनों। अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस मामले में अपने वालिदैन से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। इख्तारतुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के नबी मैंने अल्लाह को चुना है, मैंने अल्लाह को इख्तियार किया और उसके रसूल को इख्तियार किया है। अल्लाह के नबी दुनिया की तकलीफें गवारा है, दुनिया की परेशानी गवारा है, आखिरत में मुझे कामयाब होना है और मुझे जन्नत में जाना है, नबी का साथ मुझे नहीं छोड़ना है। के बाद अल्लाह ताला बयान फरमाता है, व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरा व इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह को चाहती हो और क़यामत में कामयाब होना चाहती हो, जन्नत पाना चाहती हो, तो अल्लाह ताला ने तुम में जो नेक और बेहतरीन अजर व सवाब को तैयार कर दिया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नूतिहा अजरहा मरतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। ऐ नबी की बीवियों, तुम में से जो कुनूत करेगी, जो हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी औरतों के लिए जन्नत को तैयार कर दिया। मेरी प्यारी माओ बहनों गौर कीजिए, कुनूत हर हाल में अल्लाह की फरमाबरदारी करना, हर हाल में नबी की इत्तिबा और नबी की इताअत करना, उसका नाम है कुनूत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कितनी परेशानियां बर्दाश्त की, कितनी तकलीफों को गवारा किया है, लेकिन ईमान से कभी समझौता नहीं किया, ईमान से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, ईमान पर कभी आंच नहीं आने। आप गौर कीजिए, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का बाइकाट किया जा रहा है। 3 साल तक शेबे भी तारीफ की वादी और घाटियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल बाइकाट किया जाता है। आपकी बीवियां और आपके घर वाले दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके, दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके, खजूरें खा खा करके उन लोगों ने 3 साल की मुद्दत को गुजार दिया है। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, अपने भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर से कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाली तलातता अहिल्लतिन फी शारई। 2-2 महीने गुजर जाते थे, 3-3 चांद हम देख लिया करते थे। वमा उक़िदत फी बुयूति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, लेकिन नबी के घर में आग नहीं जलाई जाती थी। कहा फमा कान युईशुकुम, ऐ मेरी खाला जान, 2-2 महीने तक जब आग नहीं जलाई जाती थी तो आप लोग जिंदगी कैसे गुजारती थी, आप क्या खाया और पिया करती थी। अम्मा आयशा ने जवाब दिया, अल अस्वदान, ये खजूर और पानी खा करके हम 2-2 महीने की जिंदगी गुजार दिया करते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नेमतों से नवाजा है, आप दुनिया भर की नेमतों से फायदा उठा रही हो। कभी गौर करो, नबी की बीवियों ने, सहाबियात ने, उम्महातुल मोमिनीन ने और मोमिना औरतों ने जन्नत को पाने के लिए किस कदर कुर्बानियां दी हैं और कितनी परेशानियों को लोगों ने बर्दाश्त किया। और आगे बढ़ो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह से नहीं हो, तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारी एक हैसियत है, तुम्हारा एक ओहदा और तुम्हारा एक मनसब है। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है, फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम किसी अजनबी से नर्म लबो लहजे में बात ना करना। आइए, मोबाइल का जमाना है,
सोशल मीडिया का जमाना है और मैं ये कहूँ साजिश और प्लान के तहत अगयार के जवानों को तैयार किया गया है मुसलमान बच्चियों के ईमान और अकीदा से समझौता करने के लिए। रॉन्ग नंबर की कॉल आ जाए, आपको इस्लाम ये सिखाता है आप फला तख्दाना बिल कौल, नर्म लबो लहजे में आपको बात नहीं करनी है, वकुल कौलन मारूफा, हाँ गाली गलौज भी नहीं देनी है, किसी अजनबी से आपको प्यार भरे अंदाज में बात नहीं करनी है। अल्लाह कहता है तुम्हारे बारे में शुबा नहीं है, तुम्हारे ईमान पर शुबा नहीं है, तुम्हारी इज्जत और आबरू पर शुबा नहीं है, लेकिन हो सकता है मरज, हो सकता है सामने वाला जो दिल का मरीज हो तुम्हारे नर्म लबो लहजे में बात को वो गलत मतलब समझ ले और उसका गलत मतलब निकाल करके तुम्हारे बारे में बदजन हो जाए और तुम्हारे बारे में उसके दिल के अंदर ख्वाहिशात अगड़ाइयां लेने लगे और तुम्हारी इज्जत और आबरू पर डाका डालने की कोशिश करे। मोबाइल का जमाना है, से खानदान और बनी बनाई इज्जत को हमारी कौम की बेटियों ने नीलाम कर दिया है। अपने बाप को इस लायक नहीं छोड़ा, अपने भाई को इस लायक नहीं छोड़ा, अपनी माँ को इस लायक नहीं छोड़ा, अपने रिश्तेदार को इस लायक नहीं छोड़ा कि समाज और मुआशरे में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार लें। ये रॉन्ग नंबर की कॉल, ये रॉन्ग नंबर के मैसेजेस, ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बातचीत करना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक हेलो और हाय के जरिए शुरू होने वाली बात होटल में जाकर के ज़िना में तब्दील होती है और बसा औकात ये बेटी उसके प्यार के झांसे में आ करके अपने बाप के घर को क्रॉस कर जाती है, अपने बाप के घर को छोड़ जाती है और किसी और के साथ चली जाती है। हालात इससे भी बदतर तब हो जाते हैं जब हमारी कौम की ये बेटी, हमारी कौम की ये बेटी जो अपने ईमान और अकीदे का समझौता करते हुए अपने घर को छोड़ करके बाहर जाती है और किसी गैर के साथ कुफ्र को इख्तियार करती है, किसी मंदिर में जाकर के वो हिंदू बन जाती है, वो गैर मुस्लिम बन जाती है और अपने ईमान का समझौता कर लेती है। मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरे कौम के गयूर नौजवानों और कौम के जिम्मेदारों में आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी घर से बापर्दा निकल रही है, अगर उसके हाथ में दस्ताने हैं, अगर उसके पैर में शूज और मोजे हैं, चेहरे पर निकाब है, आप इससे मुतमईन ना हो जाइए, आप इससे अपने आप को मुतमईन ना रखिए। निकाब पोश बच्चियां लाखों की तादाद में ऐसे वाकयात आ चुके हैं जिन्होंने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया है। अभी 10 महीनों पहले झारखंड में नुसरत नाम की एक बच्ची सोमो सलात की पाबंद है, नमाज कायम करने वाली है, रोजा रखने वाली है, बल्कि वो क़यामुल लैल भी किया करती थी, किसी और के साथ जाकर के किसी मंदिर में मुर्तद हो जा रही है। मेरी प्यारी माओ बहनों और मेरी कौम की बेटियों, मैं अपनी बात को जोड़ रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो माफ करें, एक जिम्मेदार की हैसियत से हमारा ये फरीजा है कि हम अपनी बेटी की तरबियत करें और खबरदार अगर हमने लापरवाही बरती, कल क़यामत के दिन हम बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आपको अपनी बेटी की तरबियत करनी है, मेरी प्यारी माओ गौर करो, आप अपनी बेटी की माँ हो, तरबियत की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपको तरबियत करनी है। कैसे करनी है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह से करनी है, जिस तरह से उन्होंने मरियम की तरबियत की थी। आप देखिए, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते हैं, मरियम के खालू हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, और जब उस खेमे में जाते हैं देखते हैं मरियम के पास बेमौसम फल आ गया। काहे मरियम, ये बेमौसम फल तुम्हारे पास कहां से आ गया? ये बेमौसम फल तुम्हें किसने दे दिया? मरियम ने जवाब दिया, ये बेमौसम फल अल्लाह की जानिब से आ रहा है। मेरी प्यारी माओ, मेरी प्यारी बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसके बदन पे जो कपड़ा है आपने नहीं खरीदा है, उसके हाथ में जो मोबाइल आपने खरीद के नहीं दिया है, उसका जो पर्स और बैग है आपने खरीद करके नहीं दिया है, उसकी अंगूठी, उसकी रिंग और जो भी चीजें उसके बदन में आपको ऐसी नजर आ जाए जो आपने नहीं दिया है, आप सवाल कीजिए ये चीज तुमने कहां से लिया, तुम्हें कैसे हासिल हुई, ये चीज तुमने कहां खरीदा है? तरबियत करना है और एक एक एक्टिविटी पर हमें अपनी नजर को डालना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐ मोमिना औरतों, किसी गैर से जब बात करनी पड़ जाए तो नर्म लबो लहजे को इख्तियार नहीं। चलिए चलते चलते 10 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।
अल्लाह ने बयान फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, ऐ ईमान वाली औरतों, तुम अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मोमिना औरतों, तुम ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बन सवर करके अपने घरों से ना निकला करो। पर्दा करो, पर्दा। घर से बाहर निकलना है, इस्लाम ने इजाजत दिया है, लेकिन कब? जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब। बेवजह मार्केट की जीनत बनना, बेवजह चौराहों की जीनत बनना और इधर घूमना शरीयत ने इसे हराम करार दिया है, जायज करार नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। तुम ज़ाहिरी और बातिनी किसी भी फ़वाहिश और गंदे काम के करीब ना जाओ। इसलिए इस्लाम ये कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ दुनिया वालों, तुम ज़िना के करीब ना जाना, इसलिए कि ज़िना एक गंदा अमल है और बहुत ही बुरा और बदतरीन रास्ता है। अल्लाह के नबी ने इसीलिए बयान फरमाया अल-ऐनानि ज़िनाहुमुन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानि ज़िनाहुमुल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का ज़िना गलत उल्टी और सीधी बातें करनी है, बेहुदा कलिमात को अपनी ज़बान से अदा करना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, हाथ का ज़िना गलत चीजों को पकड़ना है। वल रिजलु ज़िनाहुल खुता, पैर का ज़िना गलत कामों की तरफ चल करके जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिशात पैदा होते हैं, इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिशात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, इंसान की शर्मगाह उन ख्वाहिशात को मुकम्मल कर देती है या उन ख्वाहिशात को झुठला दिया करती है। मेरी प्यारी माओ बहनों, बापर्दा बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, कायनात की सबसे मुकद्दस जमात सहाबे किराम की जमात को अल्लाह खिताब करके कह रहा है। इन सहाबे किराम के बारे में अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट भी दे दिया, ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सहाबे किराम ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी है और अल्लाह इनसे राजी है और ये अपने अल्लाह से राजी हो गए। उन सहाबे किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीहत दी, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे दिल के बारे में कोई खतरा नहीं है, नबी की बीवियों के बारे में कोई खतरा नहीं है, मगर इसके बावजूद अल एहतियात व उला शरीयत का कानून है, एहतियात जरूरी है। कहा वइदा सअलतुमुहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ सहाबे किराम, जब तुम अपनी माओ से, इन उम्महातुल मोमिनीन से या मोमिना औरतों से कोई चीज मांगो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के आड़ से इनसे मांगा करो, पर्दे के आड़ से मांगो। अल्लाह ने सहाबा को हुक्म दिया वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों को हुक्म दे दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखा करें। वही अल्लाह ने मोमिना औरतों को भी हुक्म दिया वकुल्लिल मुमिनाती यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, आप इन मोमिना औरतों से कह दीजिए ये भी अपनी निगाह को झुका करके चले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करें। अल्लाह ने नबी से खिताब किया और नबी से खिताब करने के बाद अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिना औरतों से कह दीजिए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये जब घरों से बाहर निकले अपने ऊपर ये दुपट्टा डाल लिया करें, पर्दा डाल लिया करें। उसका फायदा क्या होगा? ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, इन्हें पहचान लिया जाएगा और इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। एक आखिरी बात बता रहा हूँ मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ने कहा वाक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा किया करो। आप अल्लाह की आबिदा और जाहिदा बन जाएं, आप मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं और एक मुसलमान औरत को बाहया होना चाहिए। ये मेरी आखिरी बात है, एक मुसलमान औरत को अपने अंदर हया को लाना चाहिए। वैसे हया तो सबके अंदर होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, हया और ईमान इन दोनों को मिला दिया गया है। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो इंसान का ईमान घट जाएगा, उसका ईमान कम हो जाएगा। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम भागे भागे आ रहे हैं, मदियन पहुंच रहे हैं, देखा कि कौम के लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं।
एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, काफी देर से देख रहे थे कि दो बच्चियां खड़ी हुई हैं अपने जानवरों को लेकर के और अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, माँ खत्बुकुमा, ऐ दो जवान बेटियों तुम्हारा मामला क्या है? सारे के सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? उन लोगों ने जवाब दिया, आलता ला नुस्की हत्ता युस्तिरर रिया, हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये चरवाहे और मुज़क्कर लोग अपने जानवरों को पानी पिला करके वापस न लेकर चले जाएं। व अबूना शैखुन कबीर, हमारे बाप इंतहाई बूढ़े हैं, हमारे बाप इस लायक नहीं है कि वो अपने घर से चल करके यहाँ अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लिया उनके जानवरों को और ले जाकर के पानी पिला दिया। बहुत दिनों के मुसाफिर हैं, भूखे और प्यासे हुए हैं, चाहते थे कुछ मांग सकते थे, कोई शुक्रिया और कोई थैंक यू की ख्वाहिश नहीं की। उनके जानवर को उनके हवाले कर दिया और फिर उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और वो दुआ मांगी। आखिरी बातें से वो दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदला मांगा और कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह मैं तेरी खैर और तेरी रहमतों का मोहताज हूँ। इतने में कुरान ने नक्शा खींचा, उन दोनों बेटियों में से एक बेटी आती है, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची शर्माते हुए आती है, शर्म करते हुए, हया करते हुए आती है और कहती है, आपको मेरे अब्बू बुला रहे हैं। तो एक मोमिना औरत को, एक मुसलमान औरत को, एक ईमान वाली औरत को बाहया होना चाहिए, शर्मीला होना चाहिए और उसे अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हम अपनी बात को खत्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, हम तमाम लोगों के ईमान और अकीदा की तो हिफाजत फरमा ले, आमीन। ऐ परवरदिगार आलम, मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी कौम की बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिंदगी में पहली बार आजमगढ़ आना हुआ है। यहाँ जब आया जगमलपुर और इस मदरसे पर जब हमारी नजर पड़ी, वल्लाह दिल बाग बाग हो गया। मुझे याद आता है अपने तालिबे इल्मी का जमाना, 2017 से पहले तक हम शेख वसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही रूम में रहते थे और बसा औकात गोश्त या मछली बना रहता था तो हम एक साथ बनाया और खाया करते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिल की ख्वाहिशात को मुकम्मल किया। जब हम लोग जामिया इस्लामिया दरियाबाद में पढ़ रहे थे, ये कहते थे इंशाअल्लाह जामिया का सबसे पहला तालिब मैं हूँगा जो मदीना जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ख्वाब को शर्मिंदे तामीर किया और ये बेचारे मदनी बन गए और साथ ही साथ ये कहा करते थे कि मैं इंशाअल्लाह अपने यहाँ एक इदारा कायम करूँगा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हाथों से इतना बड़ा काम किया है। हम दुआ ये करेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू क़यामत तक इस इदारे को कायम रखना। ऐ अल्लाह इस इदारे को जगमलपुर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस जगमलपुर और जिला आजमगढ़ की नेकनामी का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह इस इदारे से जुड़े हुए तमाम अफराद को तू खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा और इनकी निजात का जरिया बना दे। मेरे प्यारे भाइयों, जब कोई अपना तरक्की करता है, जब कोई अपना आगे बढ़ता है और खास करके दीन के मामलात में आगे बढ़ता है, खुशियों की कोई खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह तू हमारे दोस्त और हमारे साथी शेख वसीम मदनी हफिज़हुल्लाह की हर तरह से मदद फरमा और इस इदारे को तू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाज दे। ऐ अल्लाह इस इदारे के लिए उन तमाम रास्ते को तू आसान कर दे जो रास्ता इस इदारे की तरक्की में किसी भी तरह का ताउन पेश कर सकता हो। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।